बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 3 मई 2020। आप देख रहे हैं पिताजी न्यूज़ की खास खबरें। पहले बात करते हैं भारत के कोरोना आंकड़ों की। तो 42,505 टोटल केस पहुंच चुके हैं। 1,391 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां 12,974 टोटल कंफर्म केस हो चुके हैं कोरोना के। वहीं गुजरात में 5,428 केस हैं। दिल्ली में 4,549 केस हैं। तमिलनाडु में 3,023, राजस्थान में 2,886, मध्य प्रदेश में 2,837 केस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,645 केस देखने को मिल रहे हैं। विश्व की अगर बात करें तो 35,25,858 केस हो चुके हैं। और मौत की अगर बात करें तो 2,46,476 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,42,787 लोगों को बचा लिया गया है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में आज कोरोना के 331 केस देखने को मिले। कुल मामले 1,000 के ऊपर हो चुके हैं। अमृतसर में सर्वाधिक प्रभावित दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार के मुताबिक राज्य में रविवार को कोरोना संक्रमण के 331 केस आए, जिनमें 75 अमृतसर, 62 SBS नगर, 46 होशियारपुर, 43 मुक्तसर और 33 भटिंडा के दर्ज होने के बाद इनकी संख्या कुल 1102 हो गई है। राज्य में कोरोना के सर्वाधिक 218 केस अमृतसर में, 124 जालंधर में और 111 लुधियाना में, 95 SAS नगर में और 88 होशियारपुर में, 86 पटियाला में दर्ज हुए हैं। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीरों में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश भर में जताया कोरोना योद्धाओं का आभार। भारतीय सशस्त्र बलों ने रविवार को देश भर में कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। एक तस्वीर में वायु सेना के C-130 परिवहन विमान रायसीना हिल्स के ऊपर से उड़ान भरता दिखाई दिया। दूसरी फोटो में वायुसेना के हेलीकॉप्टर तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में फूल बरसाता दिखाई दिया। चिकित्सा पेशेवरों को सलामी देने के लिए विभिन्न अस्पतालों में आर्मी बैंड ने भी परफॉर्म किया। आगे खबर दौड़ते हैं। कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ों के दौरान कर्नल, मेजर व पुलिसकर्मी समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में रविवार को मुठभेड़ के दौरान कर्नल और मेजर समेत सेना के 4 जवान व जम्मू कश्मीर का 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आतंकवादियों के एक मकान में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी वहां से नागरिकों को निकालने गए थे, जहां आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी दिल्ली को ग्रीन जोन में किया जाए, केंद्र से केजरीवाल ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि हमने केंद्र को सुझाव दिया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी दिल्ली को ग्रीन जोन कर दिया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था चालू हो सके। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में 50 से अधिक के लोगों को शादी समारोह में और 20 से अधिक लोगों को अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। आगे खबर दौड़ते हैं। कोविड-19 संकट के फ्रंट लाइन वर्कर्स और पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देगी बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा कवर देने की बात कही है। और उन्होंने रविवार को प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसे निडर होकर काम करना चाहिए। हम समाज में योगदान के लिए पत्रकारों को सम्मान देते हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। 40 प्राइवेट बसों में भरकर कोटा से दिल्ली पहुंचे करीब 500 छात्र। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण राजस्थान से कोटा में फंसे दिल्ली के करीब 500 छात्र रविवार की सुबह 40 प्राइवेट बसों से भरकर दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कश्मीरी गेट इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT पहुंचे, जहां ये छात्र मेडिकल परीक्षण के बाद DTT की बसों से अपने अपने घर भेजे जा रहे हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। केंद्र से मिले लॉकडाउन में छूट के नियम फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। CM हेमंत सोरेन ने बात कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं और अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने अपने घर आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर झारखंड में अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए दिशा निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। आगे खबर दौड़ते हैं। प्रेस स्वतंत्रता को लेकर भारत को नीचे दिखाने वाले सर्वे का पर्दाफाश करेंगे, जावड़ेकर ने बात कही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को ट्वीट किया कि मीडिया में बहुत
ताकत होती है लोगों को जानकारी देने की और प्रबोधन करने की। भारत में सबसे अच्छी मीडिया फ्रीडम है। उन्होंने कहा कि अनेक सर्वे में भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका जल्दी पर्दाफाश किया जाएगा। आगे खबर दौड़ते हैं। अनेक जगहों से राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का किराया हम वहन करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक भाई बहन चिंता न करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन द्वारा आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया प्रदेश सरकार ही वहन करेगी। आगे खबर दौड़ते हैं। देश में जहां भी कोरोना फैला है उसके पीछे तबलीगी जमात के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात के लोगों ने कोविड-19 जैसे संक्रामक बीमारी को छिपाकर अपराध किया। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी कोरोना का फैलाव देखने को मिला है उसके पीछे तबलीगी जमात है। उन्होंने इसे छिपाया नहीं होता तो संभवतः हम लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोविड-19 को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेते। आगे खबर दौड़ते हैं। सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी के स्टाफ के एक सदस्य में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, मुख्यालय को सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी के स्टाफ के एक सदस्य में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के बाद दिल्ली स्थित मुख्यालय को सैनिटाइज करने के लिए अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने कहा कि किसी को भी बिल्डिंग में जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के 4122 मामले आ चुके हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। गरीबों से ट्रेन का किराया वसूलना था तो पीएम केयर्स फंड में खरबों रुपए क्यों, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो बीजेपी समर्थक भी यह सोच रहे हैं कि अगर गरीबों से भी घर वापसी के लिए सरकार पैसे लेने थे तो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो खरबों रुपए तमाम दबाव और भावनात्मक अपील का डलवाया गया है उसका क्या है। उन्होंने कहा कि अब तो आरोग्य सेतु ऐप से भी इस फंड में 100 रुपये वसूलने की खबर है। आगे खबर दौड़ते हैं। प्रवासी मजदूरों ने गुजरात में पुलिस पर किया पथराव, 40 से अधिक हिरासत में लिए गए। दाहोद गुजरात में शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुछ प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार की सहमति के बाद उन्हें वापस भेजने के लिए वाहनों का बंदोबस्त करेंगे। आगे खबर दौड़ते हैं। एमपी के गांव में लगा मुस्लिम व्यापारियों को प्रवेश निषेध, इस पर केस दर्ज किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश स्थित एक गांव में मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है लिखा एक पोस्टर लगाए जाने के मामला सामने आया है। पोस्टर में लिखा था कि यह निर्देश पेमलपुर गांव के निवासियों की ओर से है। पुलिस ने बताया कि जानकारी मिलते ही पोस्टर हटा दिया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे खबर दौड़ते हैं। क्वारंटाइन होने के डर से मजदूर ने फांसी लगा ली, 15 दिन पहले पड़ोसी निकला था संक्रमित। उत्तर प्रदेश के औरैया में हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्र आलेपुर गांव में क्वारंटाइन होने के डर से कोरोना संक्रमित पाए गए मरीज के पड़ोसी लज्जाराम कठेरिया 55 वर्ष ने शनिवार की रात पेड़ पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले दिव्यापुर के क्वारंटाइन सेंटर से लौटे बेटे ने पिता को क्वारंटाइन भेजे जाने की जानकारी दी थी। तब से पिता परेशान थे। दरअसल 17 अप्रैल को हालेपुर गांव में कोरोना संक्रमित युवक मिला था। एहतियात के तौर पर युवक के संपर्क में आए कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें उसके पड़ोसी भी थे। आगे खबर दौड़ते हैं। आगरा में आज फिर 26 नए मामले देखने को मिले हैं। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। रविवार को 26 नए मरीज मिले हैं। इससे अब जिले में 569 संख्या इनकी हो गई है। अब तक 137 लोग ही ठीक हो सके हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। कानपुर में कोरोना की 5वीं मौत हुई है। 17 नए संक्रमितों की पुष्टि आज हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना वायरस का कहर बरपता जा रहा है। रविवार को शहर में कोरोना की 5वीं मौत हुई। वहीं 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें केजीएमयू और 3 की पुष्टि 14 की केजीएमयू की और 3 की पुष्टि जीएसवीएम कोविड लैब ने की है। आगे खबर दौड़ते हैं। 5 मई को एचआरडी मंत्रालय करेगा जेईई व एनईटी नीट की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय जेईई व नीट परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान 5 मई को करेगा। दरअसल देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि पहले नीट की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी, जबकि जेईई मेंस की परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होनी थी। आगे खबर दौड़ते हैं। लॉकडाउन तोड़ने वाले युवक से यूपी पुलिस ने चौकी में कराया डांस, कार्रवाई की गई। इटावा यूपी में लॉकडाउन को उल्लंघन करने के आरोपी शख्स को पुलिस ने चौकी पर सपना चौधरी के गाने तेरी आँखें का यो काजल डांस कराने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज विश्वनाथ मिश्रा को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए हैं। बतौर रिपोर्ट्स, युवक मानसिक रूप से कमजोर था। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।